कश्मीर में हर टुकड़ी, हर बटालियन की कहानी अलग है, लेकिन हंदवाड़ा में आतंकियों को अपनी हद बताने वाली 21 आरआर की कहानी कुछ अलग ही है और यही इसको खास भी बनाती है। हंदवाड़ा में लश्कर के खूंखार आतंकी हैदर से एक और पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराने वाले कर्नल आशुतोष शर्मा इसकी बटालियन को लीड कर रहे थे। मेजर अनुज सूद इसी बटालियन का हिस्सा थे। कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद के अलावा मुठभेड़ में नायक राजेश और लांस नायक दिनेश भी शहीद हो गए। कर्नल शर्मा 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। उन्हें कश्मीर में 2 बार अपने अदम्य साहस वीरता पदक से सम्मानित किया जा चुका था। एक बार तो उन्होंने बेहद करीब से फेरन पहनकर हमला करने आए एक आतंकी को महज 5 फीट की दूरी से मार गिराया था। कर्नल आशुतोष के अदम्य साहस की कई कहानियां हैं। इसमें से एक ये भी है कि सेना में भर्ती होने का इतना जुनून था कि एक के बाद एक 13 अटेम्प्ट आशुतोष शर्मा ने किए थे। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही कहानी मेजर अमित सूद की है। ऑलराउंडर टॉपर, हर तरह से हाईटेक MBA करके मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों का पैकेज, लेकिन सेना का जुनून ऐसा कि सब पीछे छोड़ दिया। अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। पूरी की पूरी 21 आरआर बटालियन ऐसे ही शूरवीरों की कहानियों से भरी पड़ी है। आपको बता दें, भारतीय सेना के ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के अधिकारियों और जवानों को शामिल कर बनाई गई 21 राष्ट्रीय राइफल्स यानी 21 आरआर को 300 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराने को लेकर 13 शतक लगाने का गौरव हासिल है। कुपवाड़ा जिले का हंदवाड़ा पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों का रिसेप्शन एरिया है, लेकिन इस बटालियन ने इसे पाकिस्तानी आतंकियों का कब्रिस्तान बना दिया था। 1 मई को 25 साल पूरा करने वाली 21 आरआर बटालियन ने 2 दशकों में अपने 2 सीओ खोए हैं। इसी 21 आरआर बटालियन ने अपना पहला कमांडिंग अफसर कर्नल राजेंद्र चौहान के रूप में 21 अगस्त 2000 को खोया था। कर्नल राजेंद्र चौहान वर्ष 2000 में उस वक्त शहीद हुए थे जब वो अपने ब्रिगेडियर BS शेलिल के साथ इलाके में गश्त पर थे। करीब 20 साल बाद एक बार फिर से 21 आरआर ने अपने सीओ को खो दिया है। सीओ कर्नल आशुतोष शर्मा रविवार को कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा तहसील के चंगी मुल्ला गांव में आतंकियों का मुकाबला करते शहीद हो गए। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं कि सीमा पार से आए पाकिस्तानी आतंकियों ने हंदवाड़ा में पहली बार हद पार की है। कश्मीर घाटी में हमेशा ही सेना के वरिष्ठ अधिकारी आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। रविवार को 21 आरआर यानी राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर कर्नल आशुतोष शर्मा के अलावा इसी साल 42 आरआर के कर्नल MM राय पुलवामा जिले के त्राल में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे। जबकि वर्ष 2015 में कुपवाड़ा जिले में ही 41 आरआर के सीओ संतोष महादेव शहीद हुए थे। हंदवाड़ा में कर्नल आशुतोष बेहद ही सक्रियता से लगे हुए थे, वो भी इतना कि अपने परिवार से भी उन्हें कई बार बात करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। कश्मीर घाटी में 24 अप्रैल से लगातार एनकाउंटर जारी थे। एक के बाद एक 20 आतंकी 30 अप्रैल तक मारे जा चुके थे। आतंकी और पाक में बैठे उनके आंखा पूरी तरह से बौखलाए हुए थे। इसी बीच इंटेल थी कि आतंकियों का एक समूह हंदवाड़ा जंगलों में कुछ नए पाक आतंकियों को लाने की तैयारी कर रहा है। सेना के सुरक्षा कर्मियों को इन आतंकियों का इनपुट 6 दिन पहले 28 अप्रैल को सबसे पहले मिला था और तभी से जवान उनके पीछे पड़े थे। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और 1 मई को दिन में 3 बजे राजवा के जंगलों में पहली बार आतंकियों से आमना सामना हुआ। हालांकि इस दौरान आतंकी घने जंगल की ओट लेते हुए यहाँ से फरार हो गए। ठीक 24 घंटे बाद हंदवाड़ा के गांव चंगी मुल्ला में इनके छिपे होने की सूचना मिली। इसके साथ ही ये भी सूचना थी कि इन्होंने 11 आम लोगों को बंधक बना लिया था। फिर क्या था, सुबह ही ऑपरेशन से लौटे कर्नल आशुतोष ने अपनी टुकड़ी ली और फिर तुरंत ही चंगी मुल्ला गाँव की तरफ रवाना हो गए। 2 मई को मिले इनपुट के आधार पर हंदवाड़ा में घर को घेरने को लेकर ऑपरेशन शुरू किया गया। ये सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। इस दौरान 44 वर्षीय कर्नल आशुतोष शर्मा 21 राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन को कमांड कर रहे थे। वो कंपनी कमांडर मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, लांस नायक दिनेश सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर सागिर पठान उर्फ काजी के साथ शनिवार शाम 5:30 बजे के बाद उस घर में घुसे और अंदर फंसे परिवार को बाहर निकालने में सफल रहे, लेकिन खुद घिर गए। शाम 6 बजे से 10 बजे रात तक हमने उनसे और टीम के अन्य सदस्यों से संपर्क करने के सभी तरीकों के बारे में सोचा और आजमाया, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। 4 घंटे बाद रात करीब 10 बजे उत्तर मिला। कर्नल आशुतोष शर्मा फोन पर किए गए कॉल का जवाब देते हुए उधर से कहा गया, अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद 4 घंटे से रुकी गोलीबारी दोबारा शुरू हो गई। सुरक्षा वालों के सामने अब कोई वजह नहीं थी जो उन्हें रोकती। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया, दरअसल टीम जैसे ही अंदर की ओर बढ़ी, घर के एक छोर से फायरिंग शुरू हुई। अधिकारी ने बताया, इसके बाद पाया गया घर में आतंकी छुपे हैं और वहीं से वो फायरिंग कर रहे हैं। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए, लेकिन हमने भी अपने जवानों को खो दिया। 2 आतंकियों को हमने पहले ढेर कर दिया था, लेकिन घर में 2 आतंकी और मौजूद थे जो लगातार फायरिंग कर रहे थे। इन्हीं के फायरिंग में हमने भी अपने जवानों को खोया। हालांकि इस पूरे मुठभेड़ में सुरक्षाकर्मी नागरिकों को बचाने में सफल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका TV।